ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुमैया गुलराना गवर्नमेंट LPS उर्दू स्कूल गोलाबी में ताल्लुक़ा अलन ज़िला गुलबर्गा में मददगार मौलिमा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर संवेदा ई क्लासेस में दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, संवेदा वीडियो लेसन आपके लिए बेहतरीन तरीक़े से तालीम हासिल करने का एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे बेहतरीन तरीक़े से और आसान तरीक़े से तालीम हासिल करते हैं। बच्चों, इसी तरह हम यहाँ पर आज की जो क्लास है, हमारी संवेदा क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुद एतमादी गीत पढ़कर सुनाऊंगी और हरकत व सकनात करूंगी। आप लोग भी मेरे साथ ये गीत हरकत व सकनात के साथ करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, इस तस्वीर में देखिए क्या नज़र आ रहा है। बच्चे कितनी खुश अखलाक़ी से, कितनी अच्छी तरीके से जोश व खरोश में है ना। हाँ, आप भी जब कोई काम करते हैं तो इस तरह अपने अंदर जोश और खुद एतमादी रखिए। हाँ, ठीक है। मैं अब आपको एक ये गीत हरकत व सकनात के साथ पढ़ूंगी, आप भी मेरी तरह करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए मुझे गौर से। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज़ हमें देना, हम दौड़े आएंगे। आवाज़ हमें देना, हम दौड़े आएंगे। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज़ हमें देना, हम दौड़े आएंगे। तूफ़ान उठाएंगे, राकेट बनाएंगे, आकाश दीप से भी हम ऊंचे जाएंगे। आकाश दीप से भी हम ऊंचे जाएंगे। तुम हमको क्या समझे, हम दूध बतासे हैं, तुम लोग बड़े भारी, हम लोग ज़रा से हैं। तुम लोग बड़े भारी, हम लोग ज़रा से हैं। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज़ हमें देना, हम दौड़े आएंगे। आवाज़ हमें देना, हम दौड़े आएंगे। कैसी लगी बच्चों आपको नज़्म? अच्छी लगी ना गीत? मज़ा आया? चलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी इंजॉय, काफ़ी मज़ा कर चुके रहे होंगे इस नज़्म के ज़रिए। हाँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए, मैं आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगी। हाँ, आप इन तस्वीर को गौर से देखिए और नाम बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? क्या है इस तस्वीर में? ये तस्वीर में एक कछुआ समंदर में तैर रहा है। समंदर का मंजर है, कितना खूबसूरत दिलकश मंजर है ना। अब देखिए इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है बच्चों आपको? इसमें एक नदी क्या है, खूबसूरती के साथ, रवानी के साथ बह रही है। कितना खूबसूरत और दिलकश मंजर है ना। इसकी आवाज़, पानी की बहने की आवाज़ हमें किस तरह दिल को छू जाती है। कितना खूबसूरत मंजर है ये। इस तस्वीर में देखो बच्चों क्या है, रंगीन फूल है। उसको फूलों का रस चूसने कौन आ रहा है? एक परिंदा है जो फूलों का रस चूस रहा है। कितना खूबसूरत मंजर है ये भी। ये देखिए क्या है, रंगीन परिंदे हैं, किस्म किस्म के रंगीन परिंदे। परिंदे पसंद है ना? आप लोगों को परिंदे पसंद हैं? परिंदों का चहचहाना, परिंदों की आवाज़ें पसंद है ना?
देखो कितने खूबसूरत रंग बिरंगे परिंदे हैं। परिंदे क्या है, हर बच्चे को पसंद हैं, मुझे भी परिंदे बहुत पसंद हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? हाँ, बर्फीले पहाड़ हैं और एक तरफ सख्त चट्टानी पहाड़ हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पर एक तस्वीर में सूरज का निकलने का मंजर है और दूसरी तस्वीर में क्या है? चांद और सितारे हैं। चांद चमक रहा है और सितारे अपनी खूबसूरती के साथ झिलमिला रहे हैं। कितना खूबसूरत मंजर है ना, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अब बताइए इसमें क्या है? इसमें देखिए एक तितली क्या है, फूलों का रस चूस रही है। तितली को पकड़ा है आपने? तितली अच्छी होती है ना, तितलियाँ दिलकश रंग बिरंगी तितलियाँ। हाँ, और दूसरी तस्वीर में क्या है देखिए? दूसरी तस्वीर में छोटी छोटी चूंटियाँ क्या है, अपनी ग़िज़ा की तलाश में अपनी ग़िज़ा को ढूंढ रही हैं, अपनी ग़िज़ा को हासिल कर रही हैं। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, देखिए अब इस तस्वीर में क्या है देखिए। इस तस्वीर में माँ बाप बच्चे खुशी खुशी नज़र आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में जंगली जानवर शेर बब्बर ज़ीब्रा जिराफ नज़र आ रहे हैं। देखा ना आपने इन तस्वीरों को? अब मैं आपसे इन्हीं तस्वीरों से मुतालिक इनसे सवालात करूँगी, ठीक है? अच्छा, ये तो बताइए, सूरज चाँद सितारे को किसने बनाया है? सोचिए। हाँ बच्चों, अल्लाह ने। सूरज चाँद सितारे को अल्लाह ने बनाया है बच्चों। यहाँ पे देखिए अब क्या है? इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला खालिक कौन है? कौन है बच्चों? हाँ, अल्लाह है। इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला खालिक अल्लाह है बच्चों। हाँ बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब गुलशन उर्दू से जो नज़्म पढ़ेंगे, सबक नंबर 1 हमद नज़्म सफ़ा नंबर 1 पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या है, हमद की तारीफ़ जानेंगे बच्चों। अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म को हमद कहते हैं, जिसमें अल्लाह की किब्रियाई और इसके मुख्तलिफ़ अस्माए हुस्ना का भी ज़िक्र होता है। हाँ बच्चों, ऐसी नज़्म जिसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह की बड़ाई बुजुर्गी का ज़िक्र होता है, इसको क्या कहते हैं? हमद कहते हैं बच्चों। अच्छा, आपकी जो दरसी किताब है ना, वो किताब में जो हमद है उसको लिखने वाले शायर कौन है पता है आपको? वो लिखने वाले शायर हैं मौलाना शाह अबुल हसन अदीब। बच्चों, ये उर्दू ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने उर्दू में कई नज़में लिखी हैं जो काफ़ी मकबूलियत रखती हैं बच्चों। हाँ, चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हमद क्या है पढ़कर सुनाऊंगी। आप सही लफ्ज़ लहजा और मुनासिब तलफ़्फ़ुज़ के मेरे अल्फाजों को गौर करते जाइए और अपनी दरसी किताब में भी ध्यान व तवज्जो से गौर से नज़्म को देखते रहिए, ठीक है? हाँ, मैं अब हमद पढ़ रही हूँ, गौर से सुनिए। बिगड़ी सबकी बनाने वाले, मेरे काम भी तेरे हवाले, हर ज़र्रे में जलवा तेरा, फैले हर सू तेरे उजाले। एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले, तेरी खुदरत के हैं मज़हर चाँद सितारे नदी नाले। कश्ती पार लगा दे मेरी, कश्ती पार लगाने वाले, गुमराहों का हाथ पकड़ ले ओ बख्शिश फरमाने वाले। छूट गया जब तेरा दामन, गिरते को फिर कौन संभाले। तेरी खोज में हम क्या निकले, फूल बने सब पाँव के छाले। हाँ बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमने हमद को पढ़ लिया है। अब हम है ना इसमें आने वाले नए अल्फाज को सोचेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? देखिए यहाँ पर क्या है, पहला लफ्ज़ बिगड़ी। बिगड़ी के माने क्या हैं? फूटी किस्मत, ठीक है?
दूसरा लफ्ज़ देखिए जलवा। जलवा के माने हैं नूर। यहाँ है मजहर। मजहर के माने हैं जाहिर होने वाला। यहाँ पे देखिए बख्शिश। बख्शिश के माने हैं मुआफ़ी। गुमराह। गुमराह भटक जाना, रास्ते से हटना, उसको क्या कहते हैं? गुमराह। गुमराह हो जाना। देखिए बच्चों खोज। खोज के माने हैं तलाश। छाले। छाले जख्म। संभाले थाम लेना। दामन आंचल कुर्ते का किनारा। पाँव पाँव। हर सू हर तरफ। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैंने अपनी आवाज़ में तरन्नुम के साथ नज़्म पढ़ी है बच्चों। आप क्या है इस नज़्म को गौर से सुनिए और इस तरह तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए इस वीडियो को। बिगड़ी सबकी बनाने वाले, मेरे काम भी तेरे हवाले। हर ज़र्रे में जलवा तेरा, फैले हर सू तेरे उजाले। एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले। तेरी कुदरत के हैं मजहर, चांद सितारे नदी नाले। कश्ती पार लगा दे मेरी, कश्ती पार लगाने वाले। गुमराहों का हाथ पकड़ ले, ओ बख्शिश फरमाने वाले। छूट गया जब तेरा दामन, गिरते को फिर कौन संभाले। तेरी खोज में हम क्या निकले, फूल बने सब पानों के छाले। बिगड़ी सबकी बनाने वाले, मेरे काम भी तेरे हवाले। अच्छा बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? तरन्नुम के साथ अच्छी लगी ना? हाँ शाबाश, वेरी गुड। आप भी क्या है अपने घर में इस तरह से हम्द तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या है हम्द का अशार का मतलब क्या है तशरीह के साथ पढ़ेंगे। एक एक शेर का मतलब आसानी से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए पहला शेर क्या है हम्द का। बिगड़ी सबकी बनाने वाले, मेरे काम भी तेरे हवाले। बच्चों इस शेर का मतलब क्या है गौर से सुनिए। इस शेर में शायर अबुल हसन अदीब कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, जिनकी किस्मत ख़राब है, तो इन सब की परेशानियों को दूर करने वाला है। इसलिए मेरे काम, मेरी किस्मत तुम्हारे हवाले है, ताकि तू मेरी परेशानियों को दूर कर दे, मेरी बिगड़ी किस्मत को संवार दे। समझ में आ गया बच्चों इस शेर का मतलब? चलिए हम दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हर ज़र्रे में जलवा तेरा, फैले हर सू तेरे उजाले। देखिए बच्चों इस तस्वीर में क्या है
मक्का मौजमा का एक मंजर है। दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ देखिए, हर तरफ अल्लाह का जलवा है, यहाँ पर वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। इस शेर का मतलब क्या है? दुनिया की हर शय में, हर चीज़ में, हर ज़र्रे में क्या है? अल्लाह का नूर है, ख्वाह वो छोटी हो या बड़ी शय, बारीक हो या मोटी, जिसकी वजह से हर जगह अल्लाह ताला का नूर फैला हुआ है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्या है शेर? एक तेरी ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले। बच्चों इस शेर का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की एक ही ज़ात है जिसको हम सजदा करते हैं। बेशक तू एक ही है, तू एक वाहिद है, इसलिए हम तेरी ही ज़ात पर सजदा करने वाले हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। हाँ ना बच्चों, देखिए यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है ना सजदा करने का एक मंज़र। हाँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तेरे कुदरत के हैं मज़हर, चाँद सितारे नदी नाले। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए इस शेर में शायर कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, ये चाँद, सितारे, नदी, नाले, ये तमाम नज़ारे, इन तमाम का होना ही तेरी कुदरत को ज़ाहिर करता है। किसकी कुदरत को? अल्लाह की कुदरत को ज़ाहिर करता है बच्चों। हाँ, अब देखो बच्चों इस शेर में क्या कह रहे हैं शायर? कश्ती पार लगा दे मेरी, कश्ती पार लगाने वाले। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं? ऐ अल्लाह, तू सबके दुखों और परेशानियों को दूर करने वाला है, मेरी इस दुख की कश्ती को भी पार लगा दे। बेशक तू ही सबके दुखों को दूर करने वाला है। बच्चों इस शेर में दुख और परेशानी क्या है मालूम? कश्ती से तशबीह दी गई है। कश्ती से मुराद दुख और परेशानियां हैं। तो देखिए इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? वहाँ पर एक कश्ती क्या है? तूफ़ान में, साहिल में फंसी हुई है तूफ़ान में। तो उस कश्ती को परेशानी से दूर करने वाला कौन है? उसको साहिल पे लाने वाला, किनारे पे लाने वाला कौन है? बेशक सिर्फ अल्लाह ही है। तो हमारी दुखों की कश्ती को भी पार लगाने वाला, हमारी परेशानियों को निकालने वाला भी हमसे कौन है? बेशक अल्लाह ही है बच्चों। समझ आ गया इस शेर का मतलब? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ें। गुमराहों का हाथ पकड़ ले ओ बख्शिश फरमाने वाले। क्या है बच्चों इस शेर का मतलब? इस शेर में शायर कह रहे हैं कि जो भी लोग राह से भटक गए हैं, इन लोगों की भी ऐ अल्लाह बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह तू इन लोगों का हाथ थाम ले और माफ़ कर दे। ऐसे लोग जो राह से भटक गए हैं, उन लोगों से ऐ अल्लाह उन लोगों को माफ़ी मांग, उनकी माफ़ी को कबूल फरमा और उनका हाथ थाम ले। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों अब हम अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? छूट गया जब तेरा दामन, गिरते को फिर कौन संभाले। क्या कह रहे हैं इस शेर में शायर? इस शेर में शायर कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह अगर हमसे तेरा दामन छूट जाए तो हम गिर जाएंगे और मुश्किलों में चले जाएंगे। ऐ अल्लाह एक तू ही है जो हर गिरने वाले को संभालने वाला है, यानी कि ऐ अल्लाह तू हमें संभाल ले। ऐ अल्लाह हम गिर जाएं तो हमें थाम ले। इस शेर में शायर ये कहना चाह रहे हैं बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। इस शेर में देखिए क्या है बच्चों? क्या है ये शेर? तेरी खोज में हम क्या निकले, फूल बने सब पाँव के छाले। देखिए बच्चों इस तस्वीर में क्या है? मक्का मौजमा एक काबतुल्लाह का मंजर है और नीचे क्या है? खोज, तलाश का एक तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें क्या क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें शायर ये कहना चाह रहे हैं ऐ अल्लाह हम तेरी तलाश में, तेरी खोज में दर बदर फिर रहे हैं। इससे पाँव में जो छाले आ गए थे वो अब फूल बन गए। इसका मतलब क्या है? जब हम अल्लाह की तलाश में,
अल्लाह को जानने, अल्लाह की इबादत में निकल पड़ते हैं, अल्लाह को जानने, अल्लाह की तलाश में निकल पड़ते हैं, तो इस दौरान अगर हमारे पैरों में छाले भी आ गए हैं तो वो छाले क्या है, फूल बन जाते हैं। तो इस शेर का कहने का मतलब है कि जब हम अल्लाह की राह में निकल पड़ें तो हमारे को जो भी तकलीफ़ें हैं वो आसानी में बदल जाती हैं, हमारे पाँव के छाले भी फूल बन जाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या है, अब उम्मीद करती हूँ आपको तमाम अशार का मतलब अच्छे से समझ आया होगा और आपको क्या है, हम्द भी समझ आ गई होगी मतलब समझने के बाद। अब मैं आपको इस हम्द से मुतालिक चंद सवालात करती हूँ, आप इन सवालात के जवाबात दीजिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कौन है? सोचिए। जवाब, सबकी बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। बिल्कुल सही, आपने सोचा ना, बिल्कुल सही जवाब, सबकी बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। सवाल नंबर 2 देखिए, हर तरफ क्या फैला हुआ है? क्या है इसका जवाब? गौर कीजिए। जवाब है हर तरफ उजाला फैला हुआ है। माशाल्लाह, आप लोगों ने भी गौर से सुना है नज़्म, इसलिए जवाबात आपको आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर क्या क्या हैं? हमने देखा ना पूरी नज़्म में, तस्वीरों के साथ, वीडियोज़ के साथ, कहाँ कहाँ हैं अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर? सोचिए। देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर चाँद सितारों में और नदी नालों में हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सवाल क्या है, कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जवाब क्या है, कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब दुखों और परेशानियों को दूर करना है। हाँ बच्चों, आप लोगों को सवाल जवाब समझ आए ना? मैं आप क्या है फिर से दोहराती हूँ, आपके इनको सवाल जवाब को गौर से सुनिए, हाँ, फिर समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से क्या है, आपको हम्द के माने मतलब भी मालूम होंगे और उसके जुड़े हुए सवाल व जवाब को आसानी से याद करने में भी मदद मिलेगी। और आप क्या कहें, इन सवाल व जवाब को फिर से एक बार अपनी दरसी किताब में भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या था हमारा, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कौन है? हमने क्या जवाब दिया इसका? सबकी बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। लिखिए आपकी दर्सी किताबों में भी, अपनी कापियों में भी दर्ज कीजिए, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता करके लिखने की कोशिश कीजिए इसका जवाब। सवाल नंबर 2 क्या है, हर तरफ क्या फैला हुआ है? क्या जवाब था इसका? हमने क्या पढ़ा? हर तरफ उजाला फैला हुआ है। लिखिए अपनी कापियों में दर्ज कीजिए। तीसरा सवाल देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर क्या क्या हैं? क्या पढ़ा हमने इसका जवाब? अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर चाँद सितारों में और नदी नालों में हैं। हाँ बच्चों, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब क्या है? कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब क्या है? इसका जवाब क्या देखा हमने? कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब दुखों और परेशानियों को दूर करना है। हाँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वीडियो को, बिगड़ी सबकी बनाने वाले, मेरे काम भी तेरे हवाले, हर ज़र्रे में जलवा तेरा, फैले हर सू तेरे उजाले, एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले, तेरी कुदरत के है मज़हर
चांद सितारे नदी नाले, कश्ती पार लगा दे मेरी, कश्ती पार लगाने वाले, गुमराहों का हाथ पकड़ ले, ओ बख्शिश फरमाने वाले, छूट गया जब तेरा दामन, गिरते को फिर कौन संभाले, तेरी खोज में हम क्या निकले, फूल बने सब पानों के छाले, बिगड़ी सबकी बनाने वाले, मेरे काम भी तेरे हवाले। देखिए बच्चों, अब आपने पूरी नज़्म को पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा इस नज़्म के दौरान? नज़्म के हम्द के माने समझे। हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। पढ़ा। हम्द के अल्फाज व मानों को समझा, उनसे जुड़े हुए मानों को समझने की कोशिश की। उसके बाद क्या किया हमने? नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ा। वीडियो के ज़रिए नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उसके बाद क्या किया हमने? नज़्म के अशार, हम्द के अशार को तशरीह किया, मतलब को समझा। उसको याद कीजिए, आप तमाम अशार को समझने के याद कीजिए, जहन में बिठा लीजिए कि किस तरह से हमने उसको पढ़ा, समझा। और उसके बाद क्या किया हमने? नज़्म के अशार होने के बाद हमने नज़्म से हम्द से जुड़े हुए सवाल व जवाब को हल किया, अपनी कापियों में भी दर्ज किया और हल किया। इस तरह हमारा आज का पहला सेशन में इतना हमने मुकम्मिल किया। अब आपको मैं आज घर का काम देती हूँ। आप क्या करेंगे घर का काम? इस हम्द को ज़बानी याद करेंगे। ठीक है, इस नज़्म को क्या है अच्छी तरीके से ज़बानी याद कीजिए। इस तरह याद करने से हमें क्या है, हमारी ज़हनी हालत, याददाश्त, जहन भी में भी ज़बानी याद करने की क़ुव्वत ज़्यादा होती है, बढ़ती है, और हमें क्या है हम्द से एक ख़ास लगाव भी पैदा होता है। समझे? समझ गए ना आप? ठीक है बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको क्या है खुदा हाफिज़ कहती हूँ। आप अपने घर में खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने माँ बाप का हुक्म मानिए, उस्ताद का हुक्म मानिए और छोटे बच्चों से शफ़क़त कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी मौलमा आज की इस क्लास में आपसे इजाज़त चाहती हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।